इलेक्ट्रिसिटी। गाइस सोचिए, अगर इस लॉकडाउन भरी दुनिया में हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो क्या होता। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाते, हम लोग स्कूल की क्लासेस घर से अटेंड नहीं कर पाते और ना ही ऑफिस का काम घर पे कर पाते, है ना। इसलिए इन दीज टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड येस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसलिए गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, हम सभी ये बात जानते हैं कि अगर हम एक स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, मतलब लाइट्स ऑन हो जाएंगी, है ना। वैसे ही अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, तो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। तो स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ऑफ करने से चली गई, ठीक है। आपने एक बात और सुनी होगी, आपके घर में सभी लोगों ने आपको बहुत बार ऐसा कहा होगा कि अरे स्विच के अंदर हाथ मत डालना वरना तुम्हें करंट लग जाएगा, है ना। तो गाइस मेरा एक सवाल है, हम स्विच को ही ऑन करते हैं और लाइट आ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और इसी स्विच में अगर हम हाथ डालते हैं तो हमें करंट लगता है ना। तो गाइस क्या ये करंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम चीज़ें होती हैं या फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं? चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। एवरीवन बहुत ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जैसे हमारी फायर यानी कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम हीट एनर्जी कहते हैं, जैसे लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे हम लाइट एनर्जी कहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है जिसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और ये हमें कैसे मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है चार्जेस के फ्लो करने से। चलिए समझते हैं। देखो, अगर आप किसी चीज़ को बर्न करोगे तो आपको हीट एनर्जी मिलेगी। अगर किसी चीज़ में लाइट होगी, जैसे हमारे सन में लाइट होती है, तो जब किसी चीज़ में लाइट होती है तो हमें उससे क्या मिलता है, हमें उससे मिलती है लाइट एनर्जी। वैसे ही अगर किसी चीज़ में चार्ज फ्लो करते हैं, आई रिपीट, अगर किसी चीज़ में चार्ज फ्लो करते हैं तो उसमें होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होती है उसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर किसी चीज़ में लाइट होती है तो उसमें लाइट एनर्जी होती है, अगर किसी चीज़ में हीट होती है तो उसमें हीट एनर्जी होती है। वैसे ही अगर किसी चीज़ में चार्ज चल रहे होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आई होप आपको अब इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम ही होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो गाइस ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो कि चार्जेस से चलने से हमें मिल रही है। अब समझते हैं कि करंट क्या होता है। व्हाट इज़ करंट? देखिए, आपने पानी को फ्लो करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, ऐसे पानी फ्लो करता है। तो गाइस जब पानी फ्लो करता है ना तो हम उसे कहते हैं वाटर करंट है। पानी का फ्लो करना मतलब वाटर करंट। वैसे ही जब हवा चलती है यानी कि हवा फ्लो करती है तो हम उसको एक दूसरा नाम दे देते हैं जो कि है एयर करंट। तो पानी का फ्लो करना वाटर करंट, एयर का फ्लो करना एयर करंट। वैसे ही चार्ज का फ्लो करना होता है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का फ्लो करना क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आमतौर पे हम करंट भी कह देते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी तो एक एनर्जी है और करंट का मतलब है चार्जेस का फ्लो करना।
अब गाइस ये तो हमने शब्दों का मतलब सीखा है, लेकिन ये जो करंट है ना, करंट इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए करंट की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसके बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमें इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, अब हम उन्हें समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट की डेफिनेशन की, करंट के डेफिनेशन की, जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखनी होगी। देखिए, हम समझते हैं कि करंट का मतलब है चार्जेस का चलना, यानी कि चार्जेस का फ्लो करना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी बुकिश डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मतलब इसका ये है कि ये क्या है, ये जो मैंने बनाया ऊपर रेड कलर का, ये कंडक्टर है। ठीक है, इसी में से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो चल रहा है, ये दिख रहा है हमको। रेट का क्या मतलब होता है? रेट शब्द का इस डेफिनेशन में क्या मतलब है? देखिए, रेट के दो मतलब होते हैं। एक तो रेट का मतलब होता है फास्ट या स्लो। क्या मतलब होता है? फास्ट या स्लो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि द रेट ऑफ माई राइटिंग इज़ वेरी फास्ट, मतलब मैं बहुत जल्दी लिखती हूँ। द रेट ऑफ माई राइटिंग इज़ वेरी स्लो, मतलब मैं बहुत धीरे धीरे लिखती हूँ। ठीक है, तो एक मतलब तो फास्ट और स्लो हो गया रेट का। दूसरा मतलब रेट का होता है मैथ्स में अपॉन टाइम, या फिर आप इसे कह सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस डेफिनेशन में रेट का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं शुरू से पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में से, मैं नया बना रही हूँ, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एक कंडक्टर में से कितने चार्जेस फ्लो करते हैं उसे ही हम करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। चलिए अब कुछ करंट के बारे में और जानते हैं। तो डेफिनेशन हमने सीख ली, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अब देखिए, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या थी करंट की? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। सॉरी फॉर द पेन एंड हैंड राइटिंग। बट अब देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, तो करंट होता है किसी कंडक्टर में से कितना चार्ज निकला। ठीक है, उसका रेट। तो रेट का मतलब तो हम समझ चुके हैं अपॉन टाइम, तो चार्ज के नीचे आ जाएगा टाइम, यानी कि करंट का मतलब है कितना चार्ज निकल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? करंट का फॉर्मूला होगा I। ठीक है, I यानी कि हमारा करंट होता है कितना चार्ज एक कंडक्टर में से निकल रहा है अपॉन कितने टाइम में। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। अब आपको यहाँ कुछ बातें और ध्यान रखनी है। चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, COULOUMB, कूलम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। ठीक है, टाइम का क्या यूनिट है? टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। तो हम फिर से देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ करंट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जहाँ पे चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स। ठीक, सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा क्वेश्चन मार्क करके वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको चार्ज के बारे में बेसिक चीज़ें ही बता देती हूँ। चार्ज हम सब जानते हैं, 3 तरह के चार्जेस हैं। एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होते हैं उन पे प्लस का होता है, न्यूट्रॉन पे नहीं होता है। अगर हम एक एटम के अंदर देखें तो ये हमारा एटम है, इसमें न्यूक्लियस है। आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? एक प्रोटॉन यानी प्लस वाला चार्ज और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहाँ बाहर क्या होते हैं? बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं। किसके अंदर हैं? न्यूक्लियस के अंदर है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव। तो अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये तो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर बंद है। तो फिर रही बात कि मूव कर क्या सकता है, तो हमारे चार्जेस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐसा चार्ज है जो मूव कर सकता है, जो एक शेल से दूसरे शेल में जा सकता है, जो फ्लो कर सकता है। तो जब हम कहते हैं चार्जेस आर फ्लोइंग, मतलब कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसका डायरेक्ट मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फ्लो कर ही नहीं सकते। तो चार्जेस आर फ्लोइंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। कौन से चार्जेस हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि करंट में जब हम कहते हैं ना कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही थी? मैं एक कूलम चार्ज के बारे में बता रही थी। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हैं जो एक कूलम चार्ज में होते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब I = Q/T कूलम के बारे में और चार्ज के बारे में बात हो गई, टाइम सेकेंड्स में। अब जो अगला सवाल आपको आ सकता है वो है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ करंट? SI यूनिट ऑफ करंट। तो आपको वो पूछेंगे कि करंट की यूनिट क्या है। देखिए, यहाँ हमने लिखा I = कूलम/सेकेंड्स, ठीक है। इस कूलम/सेकेंड्स को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। और इस एम्पियर को हम डिनोट करते हैं A से। किससे डिनोट करते हैं? A से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि करंट की क्या यूनिट होती है, तो आप कूलम/सेकेंड बोलने की बजाय कहेंगे कि करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपसे करंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो वो आपको पता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। फिर आपसे वो लोग करंट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आपने बता दिया करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/टाइम। तीसरा वो आपसे 1 कूलम चार्ज पूछ सकते हैं, वो भी आपने बता दिया। चौथा वो 1 मार्क में आपसे SI यूनिट ऑफ करंट पूछ सकते हैं, वो भी आपने बता दिया। अब 2 मार्क्स के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर क्या होता है, इसे आप डिफाइन कीजिए। तो देखिए, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, है ना, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट है सेकेंड। अगर मैं लिखूँ 1 एम्पियर करंट, तो यहाँ 1 एम्पियर 1 आंसर कब आएगा? करंट का आंसर ऐसे नहीं लिखते, मैं आप ही से पूछती हूँ। मैंने इसे मिटा दिया,
मैं आपसे पूछ रही हूँ कब मैं दो नंबर को डिवाइड करूँ, दो कैसे नंबर में डिवाइड करूँ कि मेरा आंसर 1 आए। तो जब हम 1 और 1 को डिवाइड करेंगे तभी तो आंसर 1 आएगा। इसलिए 1 कूलम चार्ज अपॉन 1 सेकेंड विल गिव यू 1 एम्पियर। जब ये तीनों 1 1 1 होते हैं या फिर जब 1 कूलम चार्ज होता है और 1 सेकेंड का टाइम होता है तभी हमारा आंसर 1 एम्पियर आता है। इसलिए अगर आप इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर क्या है तो आप इसे लिखेंगे द करंट is said to be 1 ampere is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge flows through when 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. Conductor in 1 second क्या मतलब है? 1 एम्पियर करंट तभी होगा जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में एक कंडक्टर में से निकलेगा। आई होप आपको ये डेफिनेशन और ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी कि 1 एम्पियर करंट कब होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब करंट टॉपिक से एक और सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वो आपको ऐसा देंगे कि देखो आपके पास करंट है 1 एम्पियर या फिर आपके पास करंट है 0.5 एम्पियर। चार्ज आपको निकालना है और टाइम आपके पास कुछ 10 मिनट है। तो आप चार्ज निकाल के बताइए। देखिए आप जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। सबसे पहला तो ये फॉर्मूला लिखने के और ये गिवन लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गिवन सही लिखा है तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, फॉर्मूला का आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सही लिखने का। अब बहुत से बच्चे ये गलती करेंगे कि वो 0.5 करंट की जगह लिखेंगे, Q लिखेंगे और टाइम की जगह 10 मिनट्स लिख देंगे। ये जो है ना ये गलत है। मैंने आपको अभी बताया कि टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड होगी, चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम में होगी। तो ये कूलम में ही होना चाहिए, ये सेकेंड्स में होना चाहिए, तभी हमारा करंट एम्पियर में आएगा। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल सवाल करेंगे आप ये ध्यान रखेंगे कि आपने यूनिट सही ली है। अगर आप यूनिट्स गलत लेंगे ना तो क्या होगा, आपका सवाल अपने आप गलत हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि इतने ईजी सवालों में हम मार्क्स कटवाएं। तो क्या सबसे पहले करना है, फॉर्मूला, सबसे पहले गिवन, फिर फॉर्मूला सही लिखने के बाद यूनिट्स देखिए। अब ये मिनट में है तो सबसे पहले इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं 1 सेकेंड होता है 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब 10 मिनट्स कितना होगा सेकेंड में, तो आप करेंगे 10 × 60 विच विल गिव यू 600 सेकेंड्स। अब हम सवाल करने को तैयार हैं। हम Q की जगह I की जगह लिखेंगे 0.5, Q की जगह Q लिखेंगे और T की जगह 600 लिख देंगे। आंसर क्या आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 0.5 से 600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका Q आ जाएगा जो कि कुछ 300 एम्पियर होगा। तो गाइस
ये वो सवाल हैं जो आपको 2 मार्क्स में करंट के टॉपिक्स पे पूछे जा सकते हैं, जितने भी सवाल मैंने आपको बताए, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसलिए आप समझिए कि क्या है, करंट का टॉपिक इजी है, इसमें आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। तो यूनिट की वजह से या गलत डेफिनेशन की वजह से प्लीज़ मार्क्स मत खोइएगा। तो गाइज़, अब आपके लिए है एक सवाल। मैं आपको दे रही हूँ कि आपको करंट निकालना है। टाइम आपके पास है कुछ 15 मिनट, और आपके पास चार्ज कितना है? चार्ज है आपके पास 30 कूलम। करंट निकालिए और कमेंट्स में बताइए कि आपके करंट का आंसर कितना आ रहा है। सो विद दिस एवरीवन, आई होप आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फर्स्ट टॉपिक ऑफ करंट जो हमारे इस चैप्टर का है वो आपको क्लियर होगा। इन केस आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। फिर चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।